तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होगे। जी हाँ, बहुत ही अच्छे होगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में ना मैं एक सेंटेंस से क्लास को शुरू करना चाहता हूँ। सेंटेंस है ना, अगर तुम अमीर बन जाते हो तो तुम दुनिया घूमने जाओगे। बताओ कौन सा सेंटेंस है, नहीं पता? वेल, आज की क्लास इसी सेंटेंस के ऊपर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो बस क्या, कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम संवरने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। जी हाँ, शर्त वाले वाक्य। जरा याद तो करो, सेंटेंस क्या था कि अगर तुम अमीर हो जाते हो, यदि तुम अमीर हो जाते हो तो पूरी दुनिया घूमने जाओ। शर्त है ना। पहला क्या है, पहला आप समझिए कि यदि तुम अमीर बन जाते हो, अमीर बन जाते हो, अमीर बन जाते हो, ठीक है, तब तब तुम तब तुम पूरी दुनिया घूमने जाओगे, घूमने जाओगे। अब मेरे प्यारे बच्चों समझो, कंडीशन वाला वाक्य इसे कहते हैं, शर्त वाले वाक्य। यदि तुम अमीर बन जाते हो, कंडीशन रख दिया, और परिणाम क्या है, तब तुम पूरी दुनिया घूमने जाओगे। तो ये हो गया रिजल्ट। यानी कि आज जो हम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं, शर्त वाले वाक्य पढ़ने वाले हैं, उसमें उसका स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर है। पहला है इफ क्लॉज, शर्त वाला भाग। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इतना जो हिस्सा आप देख रहे हो ये हो गया इफ क्लॉज। क्या हो गया? इफ क्लॉज, है ना। ये हो गया इफ क्लॉज, शर्त वाला भाग। तब तुम पूरी दुनिया घूमने जाओगे, है ना। ये हो गया मेन क्लॉज। क्या हो गया? परिणाम वाला भाग। अगर तुम अमीर होते हो तभी तो दुनिया घूमने जाओगे ना, तो ये परिणाम है ना उसका। हाँ, बिल्कुल सही सही समझे हो। तो मोटे मोटे तरीके से अगर हम बात करें कि भैया कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, शर्त वाले वाक्य क्या होते हैं, तो जिनमें किसी शर्त, कंडीशन और उसके परिणाम, रिजल्ट की बात हो रही हो, दैट्स इट, कंडीशनल सेंटेंसेस। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। तो प्यारे बच्चों, इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है। देखो, यदि वर्षा होती है, कंडीशन है ना, आई विल स्टे एट होम, तो मैं घर पे रहूंगा। परिणाम क्या है? आई विल स्टे एट होम। तो ये हो गया इफ क्लॉज। क्या हो गया? इफ क्लॉज। इफ वाले लगने वाले वाक्य जो है इफ क्लॉज। और ये हो गया आई विल स्टे एट होम, ये हो गया मेन क्लॉज। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? अब परिणाम कुछ भी हो सकता था, जैसे इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है, आई विल टेक बाथ, तो मैं नहाऊंगा, है ना। तो परिणाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन शर्त तो पहले रखा जा चुका है। जैसे प्रीवियसली मैंने आपको क्या बताया था, यदि तुम अमीर बन जाते हो तो पूरी दुनिया घूमने जाओगे। पहले शर्त रख दिया ना, और फिर परिणाम की बात आ रही। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही बड़े अच्छे से, प्यारे प्यारे तरीके से, बढ़िया से समझेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस को, और ऐसे समझेंगे ना गजब तरीके से कि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दैट्स माय गारंटी। तो चलो अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ कंडीशनल। जी हाँ, कंडीशनल सेंटेंसेस के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले आता है जीरो कंडीशन। सामान्य रूप से, यानी कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आ जाएगी, जो सच है उसमें कंडीशन क्या है भैया? कोई कंडीशन नहीं है। यानी कि या तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, स्ट्रक्चर मोटा मोटा इफ, प्रेजेंट सिंपल होने वाला है ना। तो कहां कहां यूनिवर्सल ट्रूथ आने वाला है? जनरल ट्रूथ, सामान्य सत्य है तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। साइंटिफिक फैक्ट है तो भी वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। हैबिट्स की बात आ रही है तब भी तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। एग्जांपल्स, इफ यू हीट वाटर, जी हाँ, यदि तुम पानी को गर्म करोगे, इट बॉइल्स, क्या होगा? उबलेगा। साइंटिफिक फैक्ट है ना। साइंटिफिक फैक्ट, ऐसा कभी हुआ है कि आप पानी को उबालो और पानी बॉइल ना हो? ऐसा हुआ है? नहीं ना। दैट्स द साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य है ये। तो यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ। तो यूनिवर्सल ट्रुथ वाले में आपको समझना है कि अगर हम इफ क्लॉज लगाते हैं, जी हाँ, तो जो मेन क्लॉज है वो इट से शुरू होगा, इट प्लस वर्ब। यानी कि यहां पर स्ट्रक्चर आपने देखा है, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल। तो मेरे प्यारे बच्चों समझो, यहां पे आप हैं, इफ यू हीट वाटर, क्या हो गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस प्लस, सॉरी, पहले आप इफ लगाएंगे,
इफ क्लॉज है तो इफ लगाएंगे, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। और मेन क्लॉज में भी क्या लगाएंगे आप, मेन क्लॉज में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप लगा लेंगे, सब्जेक्ट में आप लगा लेंगे इट प्लस प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, दैट्स इट। इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, वेरी सिंपल। अगर आप पानी गर्म करते हैं तो वह उबलता है ना, दैट्स इट। इफ द सन राइजेस, यदि यदि सूर्य उगता है, इट बिकम्स डे, है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, साइंटिफिक फैक्ट तो छोड़ो, अगला था, पिछला वाला था साइंटिफिक फैक्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यदि सूर्य निकलता है तो दिन तो होगा ही होगा, तो अगर सूरज उगता है तो दिन हो जाता है ना। तो दिस इज सो कॉल्ड क्या क्या कहेंगे इसे आप, यूनिवर्सल ट्रूथ। और स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है इफ, ये देख लीजिए, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल द सन राइजेस, एस लग रहा है, सब्जेक्ट मेन क्लॉज में इट एंड प्रेजेंट सिंपल, है ना, इट बिकम्स डे। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में आपको यही याद रखना है कि इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस इट प्लस प्रेजेंट सिंपल, सिंपल, जी हाँ सिंपल। चलो आगे, सेकेंड फर्स्ट कंडीशनल, यानी कि अगर ऐसी कोई बात आ रही है कि भविष्य की बात आ रही है, संभावना की बात आ रही है, तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग होने वाला है। सबसे पहले आएगा इफ क्लॉज, प्रेजेंट सिंपल, है ना, प्लस प्लस क्या आएगा, विल और V1। कैसे समझते हैं, चलिए पहले देखिए, रियल एंड पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन, ये ऐसा हो सकता है कि भविष्य की वास्तविक और संभव स्थिति है, हो सकता है कि होने वाले समय में या आने वाले समय में ये चीज संभव है, तो इस वजह से आप ये वाला स्ट्रक्चर फर्स्ट कंडीशन वाला इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है, आई विल स्टे एट होम। तो पहले क्या हो गया, इफ क्लॉज, प्रेजेंट सिंपल, रेन्स, है ना, सब्जेक्ट लग गया आई के साथ विल और V1, है ना। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन, संभावित भविष्य में अगर फ्यूचर में कोई काम ऐसा होने वाला है तो आप इस तरीके से करेंगे, है ना। इफ यू स्टडी, यदि तुम पढ़ते हो, यू विल पास, सिंपल, अगर तुम पढ़ते हो तो तुम पास होगे। तो भविष्य में संभावना है इस चीज की कि प्रेजेंट में तुम काम कर रहे हो तो भविष्य में ऐसा हो सकता है ना, हाँ, दैट्स इट। नाउ द सेकेंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है, दैट इज सिचुएशनल, यानी कि इमेजिनेशन, कल्पना वाला स्ट्रक्चर है ना। इफ प्लस, चूंकि इमेजिन की बात करें तो पास्ट सिंपल एंड सब्जेक्ट वुड और V1, याद रखेंगे कि अगर हम कल्पना की बात करें, इमेजिनेशन की बात करें तो वुड, है ना, तो ये अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन के लिए होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात होगी, है ना। एग्जाम्पल, इफ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता, या अगर मैं अमीर होता, तो पहली बात क्या रही है, यहाँ पे कल्पना किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कल्पना। याद करो, मैंने ये शॉर्ट वीडियो भी डाल रखा है आपके लिए, इफ आई वर वाला सिचुएशन। तो इफ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता, या अगर मैं अमीर होता, आई वुड बाय अ कार, है ना। तो ये हो गया मेन क्लॉज, ये हो गया मेन क्लॉज, और ये हो गया इतना इफ क्लॉज। अब सिंपल है, इमेजिनेशन आ रहा है, कल्पना आ रहा है, तो आप याद रखेंगे इफ पास्ट सिंपल प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, है ना। चलो, इफ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पास पंख होता, है ना, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। तो यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे पास्ट सिंपल की बात आ रही है, तो इफ आई हैड, तो हैड वाले में क्या करेंगे, हैड वाले में भी वुड ही रहेगा, क्या रहेगा, वुड ही रहेगा और V1 ही रहेगा, है ना। अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ता। अगर इफ आई वॉज आता है तो क्या करेंगे, इफ आई वॉज की जगह आई वर का प्रयोग होता है, कहीं भी आई वॉज का इस्तेमाल नहीं होगा। थर्ड कंडीशन, जहां पे हम पास्ट की कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन, यानी कि इन सेंस ऑफ रिग्रेट, क्या, पछतावा, इन सेंस ऑफ रिग्रेट, पछतावा, ठीक है। स्ट्रक्चर, इफ हैड V3 वुड हैव V3, जैसे आप ये इसमें समझिए कि पास्ट सिचुएशन दैट डिड नॉट हैपन, पास्ट में ऐसी अवस्था थी जो नहीं हुआ, रिग्रेट है, और आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हो, इसलिए आप ऐसा फील कर रहे हो। तो अतीत की घटना है जो नहीं हुआ, पछतावा। एग्जाम्पल, इफ आई हैड स्टडीड, तो ये हो गया इफ क्लॉज, है ना, और ये हो गया मेन क्लॉज। अब रूल की बात करो,
इफ आई हैड स्टडीड, यदि मैं पढ़ा होता, समझो, यदि मैं पढ़ा होता, पास्ट की संभावना थी है ना, तो यदि मैं पढ़ा होता आई वुड हैव पास्ड। अब यहां पे क्या आ रहा है, जरा सा देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया इफ हैड और V3, तो हैड के साथ तो V3 लगाओगे, वुड हैव लगाओगे प्लस साथ में V3 लगाओगे, है ना। तो यहाँ पे इफ आई हैड स्टडीड, यदि मैं पढ़ा होता, आई वुड हैव पास्ड, यदि मैं शादी किया होता, इफ आई हैड मैरिड, आई वुड हैव व्हाट, आई वुड हैव बेबीज, है ना। तो यहां पे बेबीज के लिए आप करोगे हैड, आई वुड हैड, ठीक है, सिंपल। इफ शी हैड लेफ्ट अर्ली, यदि वह सुबह जल्दी निकली होती, शी वुड हैव कॉट द ट्रेन, है ना, सिंपल। अब यहाँ पे कुछ बातें और समझ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। कॉमा का रूल जान लीजिए, इफ क्लॉज के पहले कॉमा लगेगा, इफ क्लॉज के पहले हमेशा, मेन क्लॉज पहले आए तो कॉमा नहीं लगेगा। ऐसा भी सिचुएशन होता है जहां पे मेन क्लॉज पहले आ जाता है, तो ये भूल में मत रहिएगा कि मेन क्लॉज पहले नहीं आ सकता है, आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इफ यू वर्क हार्ड, तो इफ क्लॉज है ये, इफ क्लॉज, है ना। अब ये है यू विल सक्सीड, मेन क्लॉज, है ना। अब जरा सा उल्टा देख लीजिए, यू विल सक्सीड, मेन क्लॉज पहले आ गया, लो, मेन क्लॉज पहले आ गया। यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, अभी आ गया इफ क्लॉज, है ना। तो यहाँ पे कॉमा की जरूरत नहीं रही। ऐसा संभव नहीं है कि भैया हमेशा इफ क्लॉज ही पहले आए मेन क्लॉज बाद में आए, नहीं नहीं, मेन क्लॉज भी पहले आ सकता है और इफ क्लॉज बाद में आएगा, लेकिन उस सिचुएशन में कॉमा नहीं लगाना है। गॉट दैट? चलो, इफ के बिना भी क्या कोई वाक्य बन सकता है गुरुजी? हाँ, बन सकता है। समटाइम इफ इज हिडन, कभी कभी इफ छुपा होता है। स्टडी हार्ड, कड़ी मेहनत करो, यू विल पास। अब यहाँ पे इफ छुप गया, है ना, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास, लेकिन इफ को छुपा दिया तो स्टडी हार्ड यू विल पास, अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। अब यहाँ पे इफ क्यों छुपा है? इफ भी छुप गया, यू भी छुप गया, यानी कि इफ क्लॉज में इफ और प्लस सब्जेक्ट दोनों छुपा। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हम इस चीज को संबोधित किसे कर रहे हैं, है ना। तो जब हम सामने वाले को संबोधित कर रहे हैं तो अपने आप में वो यू, है ना, यू उसी के लिए तो इस्तेमाल हो रहा है, तो आप समझ जाइए। अब कुछ थोड़ा सा एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहां पे कंडीशनैलिटीज मिक्स्ड होते हैं, तो डिफरेंट टाइम कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे इफ आई हैड स्टडीड, यदि मैं पढ़ा होता, आई वुड बी सक्सेसफुल नाउ, तो अब मैं सक्सेसफुल होता। तो आपने प्रीवियस सेंटेंस में देखा है कि आई वुड हैव सक्सीडेड, तो वो उस अलग सिचुएशन में होता है, जबकि अगर मैंने पढ़ाई की होती तो अब मैं सफल होता। तो अभी प्रेजेंट के सिचुएशन में इस हिसाब से बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस के सेट्स हैं यहाँ पे। इफ आई स्टडी आई विल पास, तो सिंपल, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट रहने वाला है, तो आई के साथ स्टडी का स्टडी होगा। इफ आई स्टडी आई विल पास, यदि मैं अभी वर्तमान में पढ़ता हूं तो भविष्य में पास हो जाऊंगा। इफ शी डैश रिच शी वुड बाय अ हाउस, तो इफ शी बी के लिए क्या लगाओगे? इफ शी वर रिच, यदि वह अमीर होती, she would buy a house, and if they worked hard they would have succeeded, they would have succeeded, ठीक है। मेक सेंटेंसेस, इफ आई विन अ लॉटरी, यदि मैं एक लॉटरी जीतता हूं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ आई विन अ लॉटरी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा फ्यूचर में, इफ आई विन अ लॉटरी आई विल बाय अ कार, ठीक है। इफ आई वर अ टीचर, यदि मैं एक अध्यापक होता, तो वर वाले सिचुएशन में आप जानते ही हैं वुड में कन्वर्ट करते हैं। इफ आई वर अ टीचर आई वुड हैव लव्ड चिल्ड्रंस, ठीक है। इफ आई हैड मोर टाइम, तो हैड वाला आ गया, तो हैड वाले सिचुएशन में रिकॉल कीजिए, है ना। इफ आई हैड मोर टाइम आई वुड हैव
प्लेड मोर। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग से लेक्चर में। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को एंजॉय करो। ऑल द बेस्ट।